जी नमस्कार, मैं लियाकत पुंडेर और आप देख रहे हैं भारत समाचार। सहारनपुर में लोकसभा का चुनाव 19 अप्रैल यानी प्रथम चरण में हुआ था और यहां पर जो बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी थे राघव लखनपाल शर्मा, कांग्रेस गठबंधन के थे इमरान मसूद और बसपा की तरफ से माजिद अली को प्रत्याशी बनाया गया था। यहां पर इस विश्लेषण करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि 4 जून में जो सहारनपुर की लोकसभा सीट है इसका क्या रिजल्ट रहने वाला है, किस तरह का यहाँ रुझान आने वाला है और किसकी जीत होने वाली है। मेरे साथ यहाँ पुरुषोत्तम सैनी जी हैं, उनसे बात करेंगे। पुरुषोत्तम जी, सहारनपुर में जो चुनाव हुआ था उसका रिजल्ट आएगा 4 जून में, किस तरह के रुझान आने वाले हैं? पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आपने मौका दिया। देखिए, अगर हम वोट प्रतिशत की परसेंटेज की बात करें 2019 के मुकाबले इस 2024 के लोकसभा चुनाव में आप देखते होंगे चाहे प्रथम चरण हो चाहे द्वितीय चरण रहा हो, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे वोट परसेंटेज घटा है। इस बार जो था लोगों के अंदर जो उत्साह हुआ करता था 2014 जैसी लहर की बात करें या 2019 की बात करें, तो वो इस बार लोगों में रुझान देखने को नहीं मिला। अब चलिए, अब जनपद सहारनपुर लोकसभा की अगर मैं बात कर लूँ तो पिछले नतीजे में आपने देखा होगा 2019 के अंदर जिस प्रकार भाजपा प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा को कहीं ना कहीं मुँह की खानी पड़ी, और हालांकि बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं। तो और कुछ और चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। जिस प्रकार दो समाज के अंदर यहाँ पर अगर देखा जाए, खासतौर से जनपद सहारनपुर हो या फिर कैराना लोकसभा सीटों पर क्षत्रिय समाज का एक भारी नाराज़गी देखने को मिली और सैनी समाज के अंदर भी काफ़ी नाराज़गी देखने को मिली, जो हमेशा से ही बीजेपी का एक बेस वोट कहा जाता था। और जब जिस प्रकार क्षत्रिय समाज के बड़ा महाकुंभ होता है, ननौता के अंदर महापंचायत होती है, तो क्षत्रिय समाज पूरी तरीके से नाराज़ देखने को मिला। और सैनी समाज की बात करें तो सैनी समाज के अंदर भी नाराज़गी थी। हालांकि जब नायब सिंह सैनी जनपद सहारनपुर में पहुंचे, हरियाणा के मुख्यमंत्री, और ठीक चुनाव से 2 दिन पहले जिस प्रकार डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी की एंट्री हुई, वो वोट बैंक जो सैनी समाज और क्षत्रिय समाज बीजेपी का बेस वोट कहा जाता था, वो बेस वोट जो था वो एन वक्त पर सही तरीके से बीजेपी को मिल नहीं पाया। क्योंकि सैनी समाज के तमाम ऐसे नेताओं का मानना है या फिर ऐसे कार्यकर्ताओं का मानना है, मैं उनके बीच गया, अगर डॉक्टर धर्म सिंह सैनी की एंट्री चुनाव से अगर 10 दिन या 15 दिन पूर्व होती तो शायद ये सैनी समाज का वोट बैंक डाइवर्ट बीजेपी की ओर होता। और क्षत्रिय समाज को आप देख सकते हैं जिस प्रकार लगातार आज भी रोष है, जगह जगह हर स्टेटों के अंदर आज भी बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं अपनी तमाम मांगों को लेकर, चाहे वो मीरभोज प्रकरण रहा हो। तो इस बार की जो राह है बीजेपी के लिए बहुत कठिन भरी राह होगी। तो जो क्षत्रिय समाज नाराज था उसका कुछ असर पड़ेगा इस चुनाव में, जो हुआ है असर पड़ा होगा? बिल्कुल बिल्कुल। जिस प्रकार इमरान मसूद लगातार अपनी जीत को लेकर बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं, बड़े बड़े कसीदे पढ़ रहे हैं, और देखने को मिला जिस प्रकार प्रियंका गांधी का, जब आपने देखा होगा, आप भी उस रोड शो में शायद रहे होंगे, और ठीक उससे एक दिन पहले जिस प्रकार योगी जी का रोड शो था, रोड शो के अंदर वो जन सैलाब था, मगर ये प्रियंका गांधी जी का जो रोड शो हुआ तो चारों तरफ आपने देखा होगा हजूम था। उसके अंदर आपने देखा होगा राजपूत समाज इस प्रकार पगड़ी पहन कर वहाँ पर खुद ही शिरकत कर रहे थे, और तमाम ऐसे 36 बिरादरी के लोग मौके पर मौजूद थे। हमारे साथ अवनिंद्र कमल जी हैं जो जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे बात करेंगे। सर, जो चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं 4 जून में, किस तरीके से देख रहे हैं आप? रिजल्ट उसकी ईवीएम मशीनें खुलेंगी, काउंटिंग होगी, फिर चुनाव नतीजे आएंगे, उसमें क्या देखना है। नहीं, यहाँ पर क्या रुझान देखने को मिल रहे हैं सहारनपुर? देखिए, सहारनपुर में त्रिकोणात्मक संघर्ष है। शुरू में कहा जा रहा था कि नहीं, माजिद बड़ी कमज़ोर लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मुझे जो अब जानकारी मिली है, जो बातें छन के आ रही हैं कि माजिद को भी ठीक ठाक मुसलमानों का वोट मिला है, और इमरान मसूद को बेहट विधानसभा क्षेत्र में जो कांग्रेस सपा गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो बम्पर लीड करेंगे। लेकिन देवबंद और रामपुर मनिहारन में भाजपा प्रत्याशी का टेम्पो हाई होगा, एक अनुमान के मुताबिक बता रहा हूँ। और बेहट की जो भरपाई बीजेपी प्रत्याशी यहाँ करेंगे, उसके बाद आती है सदर सीट पर जो 5-10 हज़ार वोट ज़्यादा ले जाएगा, जीत उसी की होगी। देखिए, इस चुनाव में सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो वोटिंग प्रतिशत बहुत कम रहा है, दूसरे जो विपक्ष है उसके पास मतलब उसका प्रचार बिखरा हुआ है। भाजपा का ऐसा नहीं है, वोटिंग भले कम हुई है, भाजपा के जो मतलब उसके जो सहोदर संगठन है, उसके जो कार्यकर्ता हैं, और कहा जा रहा था शुरू में कि नहीं, लोग घर से नहीं निकले, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ जहाँ तक है इमरान की बात, तो यहाँ इमरान चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस नहीं। अन्य जगहों पर जहाँ कांग्रेस सपा गठबंधन के जो मजबूत प्रत्याशी हैं वो तो चुनौती दे रहे हैं, बाकी संगठन इनका काम नहीं कर रहा है। इनके प्रचारक स्टार केवल 1 या 2, अखिलेश जी कहीं चले गए, राहुल जी का भी देख ही रहे हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद कोई सभा यहाँ नहीं किए हैं। तो सहारनपुर के संदर्भ में जो आप बात कर रहे हैं, राघव लखनपाल और इमरान में तो मतलब
आपस में बाहमरण होने वाली स्थिति है। माजिद उस संघर्ष को त्रिकोणात्मक बना रहे हैं। माजिद मुसलमानों को जितना अच्छा वोट ले जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को उतना ही लाभ मिलेगा, और ऐसा रुझान देखने को मिला है। अब क्या है, सोशल मीडिया का दौर है, लोग तमाम तरह की अफवाहें या छोटी चीज़ों को प्रचारित प्रसारित कर देते हैं, तो जनता का ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। ग्राउंड में आप जाएंगे तो स्थितियाँ कुछ और रही हैं। और जैसे राजपूतों के विरोध की बात है, तो एक जगह पंचायत हुई तो उसके बाद हुआ भाई सारे राजपूत नाराज़ हैं, जबकि ऐसा नहीं था। अंत समय तक सबको मना लिया गया, और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 बार सहारनपुर आए, शामली कैराना आए, हर जगह वो कर रहे हैं। तो वो सब कुछ छोटी मोटी नाराज़गी तो हर चुनाव में होती है, वो इसमें भी देखने को मिली। लेकिन इसका मतलब नहीं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोट बैंक है वो नहीं खिसका है। जैसे शहर की आप बात कीजिए तो पंजाबी समाज 80,000 से ज़्यादा वोटर हैं, और आपका वैश्य समाज, ये भाजपा का कोर वोटर है। ब्राह्मणों का भी शहर में वोट है। इसके अलावा वाल्मीकि समाज, कश्यप समाज, ये भाजपा के कोर वोटर हैं, पिछड़ी जातियों में हैं। और धर्म सिंह सैनी के आने के बाद सैनी समाज का जो थोड़ा मलाल था, जो उनके प्रभाव क्षेत्र के लोग थे, हालांकि टाइम बहुत कम मिला, तो वो भी भाजपा की तरफ डाइवर्ट हो गया है। और राजपूत समाज, देहात क्षेत्र में जाइए तो त्यागी समाज, तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा वोट भाजपा को हर जगह से मिल रहा है। तो ऐसे में ये नहीं कह सकते कि नहीं वो राघव लखनपाल कोई कमज़ोर लड़ाई लड़े हैं। बाकी तो देखिए, भविष्यवाणी तो मैं भी नहीं कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए। जिस दिन नतीजा आएगा उस दिन आप देखेंगे कि मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कम से कम 72 सीटों पर विजय पाएगी। 2019 के मुकाबले इस बार का जो चुनाव हुआ है उसमें 4.5% करीब मतदान वोटिंग प्रतिशत कम रहा है सहारनपुर का। जी, इसका किसको नुकसान देख रहे हैं आप? देखिए, जब वोटिंग कम होती है तो एक सीधा सा सिद्धांत है, अगर सत्ता विरोधी लहर होती है तब ज़्यादा वोटिंग होती है। जैसे पश्चिम बंगाल में आप देखिए, और असम में देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, तो यहाँ वोटिंग प्रतिशत ज़्यादा है, जबकि वहाँ का गर्मी थोड़े है। लेकिन साउथ में भी तो जब सत्ता विरोधी लहर होती है तो लोग घर से निकलते हैं कि नहीं, सरकार बदलनी है। तो भाजपा अपनी योजनाओं के जरिए, और जो उसका आईटी सेल है, जो एक प्रभामंडल बनाया जाता है, चाहे वो उसकी संगे बुनियाद कमजोरी हो या छलना की नींव पर रखा हो, लेकिन वो ब्रांडिंग जो भाजपा ने की है मोदी की, आप देखिए विज्ञापनों में केवल मोदी की फ़ोटो लग रही है, योगी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं वहाँ पे। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है उसको योगी आदित्यनाथ ड्राइव कर रहे हैं। अब 2 चरण के मतदान के बाद जो मुझे लगता है कि ना तो राम मंदिर ड्राइव कर रहा है, ना कोई और, योगी जी ने पूरी ताकत लगा दी है। इसलिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाकी अन्य स्टेट्स जो हैं, बीजेपी की सीटें हर जगह कम होंगी, हर जगह। हमारे साथ गौरव मिश्रा जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गौरव जी, किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरह के रुझान आने वाले हैं सहारनपुर? देखिए, रुझान जो होंगे, जो रिज़ल्ट आ रहा है रुझानों के अनुसार वो चौंकाने वाला होगा। और आपको याद होगा 2019 का चुनाव, 2019 के अंदर इमरान मसूद तीसरे नंबर पर चले गए थे, राघव लखनपाल शर्मा दूसरे नंबर पर थे, और पहले नंबर पर हाजी फजल रहमान साहब यानी कि बीएसपी का हाथी चिंगाड़ रहा था। तो ऐसी उम्मीद नहीं थी किसी को, क्या हो गया। तो मुझे लग रहा है कि इस बार भी चौंकाने वाले परिणाम हैं, क्योंकि जो भी बात आप कर रहे थे कि वोट कास्ट कम हुआ है, और वोट कास्ट कम हुआ है, बारिश भी हुई है, 40 मिनट तक बारिश हुई, मौसम ख़राब रहा, लोग गए नहीं क्योंकि उस दिन जुमा भी था, और 2-2 घंटे तक पोलिंग स्टेशन खाली पड़े रहे, और सुबह सुबह में लोग गए। पोलिंग प्रतिशत तो डाउन जाना ही था। अब अगर माजिद ले गए हैं वोट, जैसा कि अभी एक वरिष्ठ पत्रकार हमारे अमरिंदर जी कह रहे थे, अगर माजिद वोट ले गए हैं तो चौंकाने वाला परिणाम है। और अगर माजिद को वोट नहीं मिला है, उनको उतना वोट नहीं मिल पाया है जितना वो सोच रहे थे कि वोट कटेगा, जो उनकी एक अपनी स्ट्रैटेजी थी पार्टियों की, अगर वो नहीं हुआ तो फिर आप समझ रहे हैं कि सीट कहाँ जाएगी। और इमरान मसूद का अगर आप देखें तो एक बात इसमें मैं ज़रूर कोट करूँगा, इमरान मसूद को वोट बहुत मिला है, ये भी आप मानिएगा। इमरान मसूद को हर बूथ पर वोट मिला है, यानी कि गठबंधन को वोट हर जगह से मिला है, हर सीट पर था। क्योंकि उस दिन मैं जब घूम रहा था, मैं गया था कई उस पर गया, इमरान मसूद को वोट ख़ास तौर से जो मुस्लिम कम्युनिटी के अलावा जो हिंदू कम्युनिटी है वो भी वोट दे रही थी, वोट मिला है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि चौंकाने वाले परिणाम हो सकते हैं। अब पहले जो हम लोग बात कर रहे थे तब कुछ और था, आज सिनेरियो चेंज है। 4 जून को सहारनपुर की सीट पर, लोकसभा एक सीट पर जो परिणाम होंगे, मेरी बात आप याद रखिएगा, बड़े चौंकाने वाले होंगे।
तो यहाँ पर जैसे क्षत्रिय और सैनी समाज कुछ नाराज चल रहा था बीजेपी से, उनका वो असर पड़ा होगा इस चुनाव? देखिए, नाराज़ कोई किसी से नहीं था अंदर खाने। फिर बताऊँ मैं आपको बात, मान लीजिए 25 लोग नाराज़ हैं और 75 लोग वोट दे रहे हैं। नाराज़गी कैसी? प्रतापगढ़ में इतना बड़ा कांड हुआ था, वहाँ कह रहे थे साहब ब्राह्मण समाज नाराज़ हो गया। ब्राह्मण समाज नाराज़ हुआ था क्या? सरकार बनी कि नहीं बनी? कहीं भी नाराज़ नहीं हुआ। कुछ लोग होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर रहता है कि भाई वो आज पार्टी से नाखुश हैं, उनकी कुछ बातें हैं, उन्होंने अपना कुछ कर दिया। लेकिन एक लेवल पर आप कहें पूरे मास लेवल पर पूरी सोसाइटी साथ में, तो ऐसा कुछ नहीं था। और 10-12 लोगों से देखिए कोई जमात नहीं बनती, 10-12 लोगों से नहीं बनती। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और भी हैं, उनसे बात करेंगे। अंशुल जी, किस तरह के रुझान देख रहे हैं आप जून में जो रिजल्ट आएगा सहारनपुर लोकसभा सीट का? बेशक रुझान चौंकाने वाले होंगे। आप समझिए क्षत्रियों की पंचायतें होना, क्योंकि पीएम मोदी का आना और वहाँ पर उतनी भीड़ ना हो पाना जितनी क्षत्रियों ने इकट्ठी कर ली थी, ये बातें चौंकाने वाली थी। और किसी ने कहा कि वो जो आप फॉलोअप लेके चलते हैं वो फॉलोअप करना ज़रूरी है। इस फॉलोअप को बीजेपी ने लास्ट में टेक ओवर किया। आप देवबंद को मान लीजिए, क्षत्रिय बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पर बीजेपी इतना कवर करके आई उस चीज़ को कवर करने के लिए कि जो बड़गांव की जो लास्ट की रैली थी, सीएम योगी आए थे, वहाँ पर बोले थे, गरजे थे, कुछ बातें अंदर घात कह के चले गए थे, तो वो कवर हुआ वहाँ पे। आप उधर बेल्ट से जो, क्योंकि पंचायत ही उस रूट से हुई थी, ननौता में पंचायत हुई थी क्षत्रियों की, तो वहाँ से जो मेजॉरिटी निकली लोगों में समझाने बुझाने का दौर हुआ, समझाया गया, लोगों को बताया गया। क्योंकि बड़े बड़े देखिए, राजनाथ जी आए, डिफेंस मिनिस्टर आ गए, और फिर बड़े बड़े नेताओं का दौर चला। यहाँ पर पर्चा भराने के तक के लिए डेप्यूटी सीएम आए थे। तो इस सीट तो बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है, और पिछली बार हाजी फजलुर रहमान यहाँ पर बीएसपी के जीते थे। और अब की बार समीकरण बनाने के लिए माजिद अली लास्ट तक बैटिंग, उन्होंने कहा कि 1 साल पहले मैं यहाँ पे आ चुका था, तो माजिद अली का आना, फिर इमरान मसूद और ये तीनों, तो इस चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की गई थी कि त्रिकोणीय बने, मगर ऐसा मुझे दिखाई नहीं दिया। फैक्ट की बात। 19 के चुनाव के मुकाबले जो इस बार है वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, करीब 4.5%। तो इसका किसको नुकसान मान रहे हैं? बीजेपी को नुकसान है भाई साहब, सीधा नुकसान है। देखिए, सहारनपुर देहात और बेहट यहाँ वोट अप हुआ है। अब गठबंधन में पिछली बार भी अप होने का मतलब क्या हुआ कि हारे कहाँ थे बीजेपी वाले, ये इन्हीं 2 जगह पर यहाँ पर अप करके चल रहे थे, मगर इन दोनों जगह पर आ रहे थे, और अब की बार फिर दोबारा वहीं अप हो गया। तो डामाडोल स्थिति है। और दूसरी बात है, जब ये 4.5% का है, क्योंकि यहाँ पर जो समीकरण बनाए जाते हैं दलित और मुस्लिम के बनाए जाते हैं, ये वाजिब बात है, और यहाँ पर दलित मुस्लिम समीकरण ही बनता है, और उन दोनों जगह पर संख्या फिर भारी, और उन जो जब संख्या भारी पड़ेगी तो वोटिंग परसेंटेज जाएगा कहाँ, वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट तो होना लाजमी है। दूसरा होता है कि माजिद अली का मैं कहता हूँ कि जो बसपा के जो प्रत्याशी हैं उनका लास्ट तक में पहुँचना और बैटिंग करना जा करके, ये अपनी समीकरणों को तोड़ना, तो गठबंधन और इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं नफ़ा नुकसान होने वाला है। हमारे साथ संजय चौधरी जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे बात करेंगे। संजय जी, किस तरह के रुझान देख रहे हैं अभी जो 4 तारीख में रिजल्ट आएंगे, 4 जून में लोकसभा सहारनपुर सीट के, किस तरीके से देख रहे हैं? ये तो मैं कह नहीं सकता, फिलहाल बता नहीं सकता कैसा रहेगा, पर जहाँ तक मेरा मानना है चुनाव इस बार अलग तरीके से देखने को मिला है। हर बार दिखता था अलग तरीके से, इस बार ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ वोटर्स में उदासीनता थी, वो कम निकला है, तो उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी पर तो फ़र्क पड़ेगा ही। दूसरी बात की जाए तो यहाँ पे इमरान मसूद बहुत कद्दावर नेता माने जाते हैं, तो वो अपने दम पर चुनाव लड़ रहे थे, और इस बार जो मुझे अपने समय देखने को लगा है कहीं ना कहीं बसपा कुछ पिछड़ी है, और इसका बेनिफिट अब कौन सी पार्टी को मिलेगा, बीजेपी को मिलेगा या गठबंधन को, ये तो 4 जून को ही पता लगेगा। ये सहारनपुर ज़िले के वरिष्ठ पत्रकार थे जिनकी राय मिली जुली है। सबका मानना है कि त्रिकोणीय सहारनपुर की लोकसभा सीट पर मुकाबला है, जिसमें राघव लखनपाल और जो गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद हैं, इनका पर्दा भारी होता दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि 4 जून में जीत का सेहरा किसके सर सजेगा, यह तो साफ 4 जून में हो पाएगा। अपने सहयोगी आजम पुंडीर के साथ लियाकत पुंडीर, भारत समाचार, सहारनपुर।